अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है राइस, चावल। तो चावल किन लोगों को खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं खाने चाहिए, कौन से मरीज़ चावल नहीं खा सकते और कौन से मरीज़ चावल खा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से खा सकते हैं, और ख़ास करके शुगर के मरीज़ जो हैं वो चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अगर खा सकते हैं तो किस तरीके से खा सकते हैं, कौन से टाइम खा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, चावल जो है बेहिसाब फ़ायदेमंद है। इसमें नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन तासुर ये है कि चावल जो है खाने से एक तो आपका जो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि आपका मोटापा बढ़ जाता है। तीसरी बात ये होती है कि आप बादी का शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी बातें अलग, मरीज़ कोई भी है वो चावल खा सकता है, सेहतमंद आदमी चावल खा सकता है, लेकिन इसके तरीक़ाकार अलग-अलग हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये बताऊंगा आपको कि जो ख़ास करके शुगर के पेशेंट हैं, हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं, तो उनके लिए चावल बेस्ट है, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको। तो नाज़रीन इकराम, चावल जो है हर ख़ास व आम आदमी जो है वो खाता है, और जो लोग भी चावल खाते हैं वो गलत टाइम से चावल खाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ख़ास करके बादी का जो है मसला होता है, जिसकी वजह से पेट ख़राब का मसला होता है, कब्ज़ का मसला होता है और मोटापे का मसला भी होता है। तो नाज़रीन इकराम, चावल खाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और शुगर के मरीज़ किस टाइम चावल खा सकते हैं और कौन से चावल खा सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन इकराम, शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास करके ब्राउन चावल जो हैं वो बेस्ट हैं। ब्राउन चावल वो खा सकते हैं, वाइट वाले चावल वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और चावल जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो खाएंगे सिर्फ दिन में, दोपहर में चावल खाएंगे, सुबह के टाइम पे भी नहीं खाएंगे और रात के टाइम पे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इन दोनों टाइमों में जो है, सुबह के टाइम में और रात के टाइम में, शुगर लेवल जो आपका है वो बढ़ सकता है और अचानक बढ़ सकता है। तो लिहाजा आपने चावल अगर इस्तेमाल करने हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे ब्राउन चावल, और दिन में आप इस्तेमाल करेंगे दोपहर में। नाज़रीन इकराम, बाकी तमाम दोस्त अहबाब जो चावल खाने के शौकीन हैं, ये चावल नहीं भी खाते हैं तो चावल उनको भी खाना चाहिए, लेकिन चावल का जो टाइम है वो टाइम सेट करने के टाइम आपको जो है दोपहर का बेहतर रहता है। दोपहर में आप चावल खाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहते हैं। चावल आप सुबह को खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। रात के टाइम पे चावल अगर आप खाएंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सही वक्त जो चावल खाने का है वो दोपहर का है। दोपहर में आप चावल इस्तेमाल करें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी सेहत पे भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और साथ करके कोई बादी का मसला, मोटापे का मसला और किसी और किस्म की प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली है चावल की वजह से। लेकिन चावल जो है बिल्कुल ही छोड़ देना ये मुनासिब बात नहीं है। चावल बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह किसी टाइम मुझे वक्त मिला तो ये जो चावल के ऊपर जो है मैं आपको तफसील से वीडियो एक और दूंगा, जिसमें सारी चीज़ें मैं वाज़ह करूँगा कि चावल किस लिए, कौन कौन सी बीमारियों में बेहतर हैं, कौन कौन से लोग चावल जो है खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। तफसीली जो है सारी बात इंशाल्लाह मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।